बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चटपटे मज़ेदार आलू बैंगन बनेंगे। आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करूँगी और आपने रेसिपी को मुकम्मल देखना है क्योंकि ये आलू बैंगन बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। मुकम्मल देखिएगा रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से आमचूर वाले आलू बैंगन बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 1 किलो बैंगन है। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हमने इनको छीलना है। अगर आप छीले बगैर बैंगन बनाते हैं तो आप उसी हिसाब से इनको काट कर पानी में डिबोकर ज़रूर रखिएगा क्योंकि बैंगन ऐसी चीज़ है जो कि पानी के बगैर रहेंगे तो काले होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इनका जो डंडी होती है इसको भी जो इस्तेमाल में ले लेती हूँ, यानी इस तरह से बीच में कट लगाकर इसको भी पानी में भिगो देती हूँ और बैंगन के साथ ही पकाती हूँ। इसको मैं वेस्ट नहीं करती और बैंगनों को मैं छील लेती हूँ। तो अभी मैं तमाम बैंगन छील लूँगी, काट लूँगी और पानी में भिगो कर रख दूँगी ताकि ये बैंगन काले ना हों। तमाम बैंगन काट कर मैं इस तरह से बाउल में ऐड कर दूंगी और साथ साथ हम इसके आलू भी रख देंगे क्योंकि आलू भी काले होते हैं तो पानी में ज़रूर इनको डिप कीजिएगा। दोनों चीज़ें एक साथ कुक की जाती हैं इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ काट के रख दिया है। चाहे तो आप ये वाला पानी वेस्ट कर दें और फ्रेश पानी ऐड कर दें इनके अंदर। अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आधा कप तेल डाला है मैंने पैन में। एक बड़ी प्याज को बारीक काट कर ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी। मिक्स करूँगी। प्याज जिस तक हल्की सुनहरे रंग की होना शुरू हो जाएगी तब तक इसे कुक कर लेंगे। प्याज हल्की सुनहरे रंग की होना शुरू हो चुकी है। अब हमने इसमें 4-5 रफली कट किए हुए टमाटर ऐड करने हैं। इनको मिक्स कर लेंगे और बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के और साथ साथ इसमें हम नमक शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें कुटी हुई मिर्चों के तकरीबन 3-4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। साथ साथ इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड किया जाएगा जो कि मैं 2 टीस्पून के बराबर ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून के बराबर मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूंगी। अब इन स्पाइसेस को हमने कुक करना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि इसमें टमाटरों का जो पानी है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, ये ड्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैं स्पाइसेस को कुक कर लूँगी। टमाटर भी इसी दौरान नरम हो जाएंगे तो 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर नरम हो गए। अब हमने इसमें बैंगन ऐड करने हैं। बैंगन का तमाम पानी मैंने वेस्ट कर दिया था। बैंगन के साथ आलू भी मौजूद है तो अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस सब्ज़ी को गलाने के लिए हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंगन के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये अपना पानी रिलीज़ करेंगे, आलू भी गल जाएंगे और बैंगन भी गल जाएंगे। तो मिक्स करके इसको हम कवर करके रख देंगे। अभी बैंगन की सब्जी को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं बैंगनों ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है और बैंगन नरम भी हो गए हैं। तो अब इसको हम दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ मैं इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगी। हरी मिर्ची भी इनके साथ साथ पकती रहेंगी और इनका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। तो मिक्स करके हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करके इसको हम कवर करके रख देंगे आलू के गल जाने तक के लिए। तो इस तक आलू गल गए हैं। बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं। दरमियान में मैंने चेक कर लिया था, बैंगन नरम हो गए तो बैंगनों को मैंने मैश भी कर लिया है। पानी इसमें मौजूद है तो ये पानी हमने ड्राई करना होता है। तो मैं इसको हल्की आंच पर मज़ीद कुक कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के आमचूर पाउडर ऐड कर दूँगी। आमचूर की जगह आप इसमें इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी पक चुकी है, ड्राई हो गई है, पानी तमाम ख़त्म हो गया है। अब हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। बहुत से लोग बैंगन को चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं, चपाती के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। आलू बैंगन की इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत चटपटे मज़ेदार आलू बैंगन बनते हैं और ये सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।